विश्वविख्यात जनपद, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा मंडल पर स्थित ब्रज की भूमि को बार बार नमन करते हुए जय हो। सुखदेव तुल्य व्यास गद्दी पर विराजमान शास्त्राचारी, वेदाचारी, व्याकरणचारी, कवि आशु रत्न, भारत भूषण, भागवत सम्राट, परम आदरणीय गुरुजी, आपकी योग्यता, बुद्धिमता, ज्ञान, तपस्या और वैराग के लिए ये ठाकुर बुद्धपाल सिंह मधुपुरा जनपद बुलंदशहर आपके कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता है। सत्संग स्थल में बैठे श्रोता के रूप में मेरे नौजवान भाइयों और भारत जैसे विशाल देश को रत्न देने वाली इस धरती की श्रृंगार स्वरूप गंगा जैसी पावन और पवित्र सती सावित्री, सीता, अनसुईया, गार्गी, देवकी और कौशल्या जैसी परम पूज्य माता और बहनों, सभी का दिल की गहराइयों से बार बार अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। गुरुजी, मेरे दिल में एक ही टीस और वेदना रहती है कि आज देश भर में कथाओं का तांता लगा पड़ा है। हर शहर, गांव, नगर, देहात में कहीं श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, कहीं शिव पुराण, कहीं रामचरितमानस की झंकार। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी गुरुजी, समाज की हालत बजा बनने को बिगड़ती चली जा रही है। समाज में बुजुर्गों के मान सम्मान बिल्कुल जाते रहे, बहन बेटियों के सम्मान बिल्कुल जाते रहे। मंदिरों में हमारी बहन बेटियां भागती हैं, अरे घर मंदिरों में नहीं है, जो कुछ है घर में है। अगर देश को स्वर्ग बनाना है, घर को स्वर्ग बनाना है, वैकुंठ बनाना है, तो घर के मंदिरों को पूजना होगा पहले, जो घर में बुजुर्ग बैठे हैं। लेकिन ये बात मानने को कोई तैयार नहीं गुरुजी। गुरुजी, बेबस होकर मैंने अपने भाव इकट्ठे किए थे कि सुने नहीं संसार में कोई वृद्धन की कष्ट कहानी। पहले तो इंद्रियां ही छोड़ देती इसका संग, हाथ पांव आँख कान हो जाते सब अंग भंग, और चला फिरा नहीं जाता, खान पीन का बिगड़े ढंग, नई नई बीमारी लग जाए, घर वाले भी हो जाए तंग। खड़ी सामने मौत दिख रही, घबरावे भटके प्राणी, और सुने नहीं संसार में कोई वृद्धन की कष्ट कहानी। बहू बेटा और नाती पोते बच के निकले यारे प्यारे, जहाँ बाबा की खाट पड़ी होगी दूर है के निकलेंगे, कुछ काम ना बताने लगे। बहू बेटा और नाती पोते बच के निकले यारे प्यारे, और बात कोई सुने नहीं, धमका में सब न्यारे न्यारे। पड़ा पड़ा रात देख खाट में, पेश पड़े ना सब पनहारे, और घरवाली भी सुनती को ना, बुढ़ा पीवे प्राण हमारे। झर 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 आंसू झरें जब आवे याद जवानी, और सुने नहीं संसार में कोई वृद्धन की कष्ट कहानी। मरने की सब देखे बाट, बुढ़ा खाट खाली करे, और गंदगी कर राखी घर में, कैसे बुढ़ा जल्दी मरे। बुढ़ा समझे सब बातों को, लेकिन करनी का ही दंड भरे, और आशा सबकी छोड़ी प्रभु तू ही मेरी पीर हरे। क्या बात है। बुढ़ो कह रहे हो कि जीना मैं भी ना चाहूँ, मेरी कर दे खत्म कहानी, और सुने नहीं संसार में कोई वृद्धन की कष्ट कहानी। लास्ट में लिखी गुरुजी कि श्रवण जैसे बेटे मर गए, श्रवण जैसे बेटे मर गए, पैदा हो गए कंस सारे, और माँ बापों से करें दुश्मनी, अपने बच्चे लगते प्यारे। और जीवत की ना खबर लई, मरे बाद में यज्ञ लुटा रहे, और जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म ही प्रधान हमारे, तू काय को पछतावे बुद्धपाल, सारे जग की घर घर यही कहानी, और सुने नहीं संसार में कोई वृद्धन की कष्ट कहानी। तो गुरुजी, प्रश्न यही है कि इतना सब कुछ होते हुए भी ज्ञान की अमृत वर्षा देश भर में हो रही है, लेकिन गुरुजी समाज बजा बनने को बिगड़ता चला जा रहा है। ये मेरा अपना प्रश्न आपसे है। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी, आपके कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करते हुए, गुरुजी जितना भुलाऊंगा तुम्हें, जितना भुलाऊंगा तुम्हें, उतने अधिक तुम याद आओगे, करूं कोशिश भुलाने की मगर भूले न जाओगे। गुरुजी, आपकी ये सुहावनी तस्वीर अपने दिल में ऐसे संजो के ले जा रहा हूँ जैसे हनुमान जी के दिल में भगवान राम की प्रतिमा रहती थी। गुरुजी कहते हैं कि तपन सूरज से होती है, और तपना जमी को पड़ता है, और मोहब्बत आँखों से होती है, गुरुजी धड़कना दिल को पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपना प्रश्न आपको बताकर, प्रश्न तो और भी थे गुरुजी, पर आप एक ही प्रश्न का समाधान कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को ब्राह्म की तरफ ले जाते हुए, सभा में बैठे हुए सभी के पैरों की धूली अपने मस्तक पर लगाकर वाणी को विराम देता हूँ। बार बार धन्यवाद।
बहुत अच्छा प्रश्न। पहली बात तो जो आपने, बैठ जाने दो कोई बात नहीं, वहीं फोकस हो जाएगा। पहली बात तो जो उपाधियां आपने कौन कौन से रत्न की बताई, हम कोई रत्न नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई कुछ नहीं, हम तो भगवान के चरणों की धूल हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो मेरे गुरुदेव की कृपा होती है वही हम व्यासपीठ से बोलते हैं। ये व्यासपीठ ही बोलती है, हम तो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उसी प्रकार से आपका प्रश्न बहुत अच्छा लगा कि इतनी कथाएं हो रही हैं, धर्म प्रचार हो रहा है, अनुष्ठान चल रहे हैं, फिर भी पाप इतना क्यों बढ़ रहा है। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जितनी भी नदियां हैं, आपके गांव के आसपास भी कुछ नदी बहती होंगी, जल बहता होगा, उन नदियों का जल खारा है या मीठा है? आपसे पूछता हूँ, गंगा जी का जल कैसा है, खारा है कि मीठा है? पिया होगा। यमुना जी का कैसा है? यमुना जी का भी मीठा है, आज पी कर जाना जब यहां से जाओ। लेकिन सारी नदियां कहाँ मिलती हैं जाकर? और फिर समुद्र का जल का स्वाद कैसा होता है? खारो बतावे ना, पीम के देखिए तो लगेगा भाई खारो ही तुम्हें, क्योंकि खारो ही होवे है। बतावे तो इसी मारे हैं कि खारो होवे है, ना हो तो कौन बता। तो लेकिन समुद्र में फिर अगर नदियों को जाकर मिलने के बाद खारा बन जाना है तो फिर वे समुद्र में क्यों मिले? इतना सुंदर जल मीठा उनके पास रहता ही है, जाकर अपने जल के अपने अस्तित्व को वह नष्ट कर लेती हैं। अगर समुद्र में नदियों का जल ना मिले बाबा, तो समुद्र में जल ना रहे, खारा भी ना मिले, पूरा समुद्र जो है वह नमक बन जाए। उसी प्रकार से ये कथा, धर्म प्रचार, अनुष्ठान, पूजा पाठ जो चल रही है, उसी के कारण हम और आप यहाँ बैठे हैं। 100% बेटा बहू, 100% ऐसे नहीं है जो सभी माता पिता को बाहर निकाल दें। कुछ प्रतिशत कलयुग के प्रभाव से संख्या बढ़ गई है, लेकिन पिछले 2 सालों में धर्म के प्रति जो हमारे युवा समाज का झुकाव बढ़ा है, कथा सुनकर कितने बेटा बेटी ऐसे हैं कि जो वृद्धाश्रम से अपने माता पिता को वापस भी ले आए। लेकिन ये कथा, यह पूजा पाठ अगर बंद हो जाए तो जिस प्रकार से वो समुद्र जल के बिना नमक बन जाएगा, तो यह संसार भी जीते जी नरक बन जाएगा। जो सुख सुविधाएं, जो आनंद हमें मिल रहा है, यह इस पूजा पाठ का फल ही है। लेकिन कलयुग का प्रभाव हो रहा है तो पाप भी बढ़ रहा है, तो पाप के संग संग पुण्य भी बढ़ रहा है। उसी की वजह से हमें कम से कम 2 टाइम का भोजन तो मिल रहा है, यह भगवान की कृपा है। लेकिन निरंतर ऐसी धर्म प्रचार होता रहा और अनेक संतों, अनेक कथावाचकों के द्वारा हम देख रहे हैं कि हमारा युवा समाज भी अब कथाओं को सुनने लगा है। माता पिता का आदर बच्चे क्यों नहीं करते? क्योंकि कथा नहीं सुनते थे। लेकिन अब युवा समाज भी 1-2 वर्षों से सुन रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे हमारे समाज से ये भ्रांतियां भी दूर होंगी। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर बेटा बेटी पोता पोती खाट से बचकर निकल जा रहे हैं, तो आप वृंदावन धाम पधारिए, यह भी आपका घर है। हम आपके संग आपकी सेवा करेंगे, जितना समय आपको दे सकते हैं उतना देंगे, प्रेम पूर्वक व्यवहार आपके संग करेंगे। लेकिन अगर कथा पूजा पाठ बिल्कुल बंद कर दी जाए तो यह भी नहीं होगा, जिंदे मनुष्य को लोग खाना शुरू कर देंगे। माता पिता को अभी सम्मान नहीं करते, पैर नहीं छूते, पास नहीं बैठते, दूर से निकलते हैं। लेकिन जिस दिन सारी प्रॉपर्टी नाम हो जाएगी, उस दिन गला भींच कर मार देंगे, किसी घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं दिखेगा। तो ये धर्म का ही प्रभाव है, जो पाप का असर इतना कम हो रहा है। लेकिन आपकी कविता, आपकी जिज्ञासा सुनकर मन बड़ा आनंदित हुआ। ऐसा ही भाव सबका रहे। बारंबार दास आपको प्रणाम करता है, आप हमारे पिता तुल्य, बाबा तुल्य हैं। इतना सम्मान आपने दिया, इससे पता चलता है कि आपके कितने सुंदर विचार हैं, आपकी सोच कितनी अच्छी है। हमारे समस्त बुजुर्ग समाज की सोच ऐसी अच्छी हो जाए तो तभी हमारे युवाओं का उत्थान, सुंदर हिंदू राष्ट्र का बनना संभव है। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।